नमस्कार फ्रेंड्स, प्रिकर्सर एस्ट्रो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी सीरीज में बात करेंगे मून की पोजीशन सेकंड हाउस में हॉरोस्कोप में। अगर मून द्वितीय भाव में बैठा हो तो वह किस प्रकार के परिणाम देगा। मून मतलब चंद्रमा भावनाएं, सोच, माँ का कारक होता है। यह नैतिक मूल्यों को भी बताता है चंद्रमा। दूसरा भाव परिवार का भाव है, दूसरा भाव धन भाव भी होता है, दूसरा भाव लिक्विड मनी को दर्शाता है, दूसरा भाव जमा पूंजी है, दूसरा भाव व्यक्ति की बोलने की कला को भी बताता है। व्यक्ति किस प्रकार बोलता है, बहुत सौम्य तरीके से बोलता है, कटाक्ष या टॉन्ट के फॉर्म में बोलता है, ये सब दूसरा भाव बताता है। वो सब डिपेंड करता है कि दूसरे भाव में राशि कौन सी है। दूसरा भाव हमारे फूड इनटेक किस प्रकार का है, वह व्यक्ति किस प्रकार का खाना खाता है उसको भी बताता है। किस तरीके की चीजें उसे खाने में पसंद है, यह दूसरा भाव बताता है। अब जिन व्यक्तियों का चंद्रमा सेकंड हाउस में कुंडली के होगा, ऐसे व्यक्ति अपने परिवार से हमेशा जुड़े रहते हैं। बहुत ज्यादा इफेक्ट ऐसे व्यक्तियों पर अपने परिवार का होता है। अब अलग अलग राशियों में ये चंद्रमा है, तो अगर चंद्रमा कर्क राशि में होगा तो ये ऑब्वियस सी बात है कि माँ का प्रभाव ऐसे व्यक्ति पर बहुत ज्यादा होगा। वही चंद्रमा अगर सिंह राशि में हो तो पिता का प्रभाव अधिक होगा, क्योंकि सिंह राशि पिता की राशि कहलाती है। मिथुन राशि में है तो भाई बहन का बहुत अधिक प्रभाव होगा ऐसे व्यक्ति पर जिसका चंद्रमा द्वितीय भाव में है। तो इस प्रकार हम यह देख सकते हैं कि विभिन्न राशियों में चंद्रमा हो तो किस प्रकार का प्रभाव देगा। जिनका चंद्रमा सेकंड हाउस होगा कुंडली में, ऐसे व्यक्ति कवि, लेखक, पेंटर, म्यूजिशियंस पाए जाते हैं। अब अगर एक केस में अगर चंद्रमा वीनस के साथ बैठा हो सेकंड हाउस में, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रिएटिव, सृजनात्मक होगा। सेकंड हाउस का चंद्रमा व्यक्ति को बहुत ज्यादा खर्चीला बनाता है, उसके पास पैसा टिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा एक अस्थिर प्लेनेट है, वह एक जगह कभी ज्यादा देर तक रुक कर रहता नहीं है। तो वह जिस भी भाव में होगा उस भाव को अस्थिर कर देगा। तो क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को अपने धन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, धन को संचित करके रखना चाहिए, अदरवाइज वह खर्च हो जाएगा। और कुछ जब कभी उन्हें इस चीज की धन की आवश्यकता होगी विभिन्न कार्यों के लिए, तो उन्हें परेशानी होगी। तो किया क्या जा सकता है? ऐसे केस में व्यक्ति कुछ धन हमेशा जीवन में एक ऐसी जगह लगाए जिन्हें वह तुरंत ना निकाल सके, तो वह धीरे धीरे संचित होता रहता है। समय अनुसार उस धन की वैल्यू बढ़ती जाती है। जैसे कि वह अगर किसी प्रॉपर्टी में पैसे को थोड़ा थोड़ा करके डाल दे, तो प्रॉपर्टी हम रोज खरीदते बेचते नहीं है, तो वह 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद उसे पता चलेगा कि भाई मैंने कुछ पैसे में इसे खरीदा था, आज इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई है, और किसी महत्वपूर्ण कार्य में फिर वो उसे बेचकर उसका उपयोग कर सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को बचत करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को जिनका चंद्रमा सेकंड हाउस में है, रहस्यमय चीजों की जानकारी की लालसा बहुत ज्यादा होती है। ऑकल्ट साइंस में उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, एस्ट्रोलॉजी आदि चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि ऐसा सेकंड भाव का चंद्रमा देखता किसको है? एर्थ हाउस को। और एर्थ हाउस रहस्य की चीजों को, ऑकल्ट साइंस को, एस्ट्रोलॉजी को, इन्वेंशंस को दर्शाता है, साइंटिफिक चीजों को दर्शाता है। जिन व्यक्तियों का चंद्रमा सेकंड हाउस में होगा, ऐसा व्यक्ति जीवन साथी के साथ कंफ्यूजन्स और डिस्प्यूट क्रिएट करता है। तो उन्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए अपने रिलेशनशिप, अपने जीवन साथी के साथ, कि इस तरीके के कंफ्यूजन्स न क्रिएट हों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर किसी और वीडियो में किसी और विषय के बारे में हम बात करेंगे।